आज है हमारे यहाँ श्राद्ध और श्राद्ध के लिए कट रही है सब्जियाँ, देख सकते हो। कौन कौन सी सब्जियाँ हैं? ये है तुरई, ये भी है तुरई, और तुरई के साथ हम काट रहे हैं, इसकी तो सब्ज़ी बनेगी और इसके साथ में हम काटेंगे पिनालू के पत्ते, मतलब अरबी के पत्ते जो हैं, इनकी भी सब्ज़ी बनती है साथ में। अब हम शुरू कर देते हैं अपना खीरा काटना। यह है पहाड़ी खीरा, जिसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, और इससे बनेगा हमारा प्यारा सा रायता। ये बन गई खीर, इसमें है दाल, और दाल भिगा के रख दी है, ये सब्जी है, और ये तो पहाड़ों में कुछ इस तरह से ये दाल, इसे बोलते हैं मांस की दाल, और वैसे हिंदी में इसे बोलते हैं उड़द की दाल, आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए, ये पीसी जा रही है, इसकी बनेंगी बड़ियाँ जो श्राद्ध में रखी जाती हैं, मतलब हर प्रकार का भोजन बनाया जाता है। अब मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। ये हैं अपनी गुलाब की टहनियाँ जो हम लेके आए हैं, अब इनको हम लगाएंगे। तो ये है कुछ इस तरह का प्यारा सा गुलाब का फूल, इसमें कुछ इस तरह से गुलाब आएगा। देखिए, एक गुलाबी दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से प्यारा सा गुलाब दिखेगा इसमें, पीला, लाल, हरा, अलग अलग कलर के गुलाब। अभी बारिश आने वाली है, फटाफट से अंदर चलते हैं, इसको रख के यहाँ पर। तो त्रिलोकीनाथ अभी सो के आ गया है। हेलो करो सबको, हेलो गाइस, मीट त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ कौन है? ये क्या खाएगा आज? बड़ी खाएगा। कौन बना रही है? इसकी चाची बना रही है। हाँ, और दोस्तों ये बन चुका है हमारा रायता, और ये बालक भी यहाँ खा रहा है खीरा। तो ये पहाड़ी खीरे का बन चुका है रायता, दही और सारे मसाले इसमें हमने डाल दिए हैं, और वहाँ पर अभी बन रही है अपनी बाकी चीज़ें, इस साइड बन रही हैं। हरी मिर्च थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, मतलब स्पाइसी होना चाहिए खाना। तो अभी हो चुका है श्राद्ध, पंडित जी ने कर दिया श्राद्ध, और आई है हमारी बुआ, क्योंकि पितृपक्ष में घर की बेटियां जो होती हैं वो आती हैं। तो बुआ, आप क्या समझती हैं पितृपक्ष के बारे में? पितृपक्ष के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और अपने माँ बाप को याद करना, पितरों को याद करना, गुरु को याद करना, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, और श्रद्धा भाव से, और उस बहाने से हम अपने पास पड़ोस रिश्ते सबको खिला भी देते हैं, प्यार भी बढ़ता है। जी जी, और मुक्ति तो इंसान जब जीते जी भक्ति करता है तभी मिलती है, लेकिन इस बहाने से हम अपने पितरों को याद करते हैं, खीर बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, भात बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, पंडित को बुलाते हैं। तो क्या आप मतलब ये मानती होंगी, जैसे इतने हमने भोग बनाए, तो क्या ये पितरों तक पहुंचता होगा, या क्या है इसके पीछे का कुछ राज, या सिर्फ ये हम मनुष्य के लिए ही है कि हमारी मन को शांति मिलती है? हमारे मन को शांति मिलती है, मिलता तो कुछ नहीं, आत्मा तो अजर है। हाँ ना, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग जैसे जो जिंदा हैं तो तब सेवा नहीं करते, उनको बुरा बनाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी मुक्ति है जीते जी अपने पितरों को खिलाओ श्रद्धा भाव से, वही मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद तो दान पुण्य तो सफल होगा ना। आपने जीते जी तो उनको खाने को नहीं दिया, उसके बाद बोला श्राद्ध करते हैं, अभी करते हैं, दुनिया को दिखाने से कुछ नहीं होता। हाँ, ये तो है। हाँ, वही बुआ जी भी करी, जीते जी सेवा करे, उसके बाद ये करा हुआ भी मिलेगा। अपने माँ बापों को श्रद्धा भाव से याद करना हुआ, पड़ोसी को खिलाना हुआ, श्रद्धा से
हाँ श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। श्रद्धा धारण श्राद्ध, श्रद्धा उनको याद करने के लिए श्रद्धा से ही श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। हाँ। ये खा लो। चलो ये थे विचार हमारे पंडित जी के और हमारी बुआ जी के श्राद्ध के प्रति कि किस तरह से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खा रहे हैं, भोग रहे हैं इस धरती पर। उनकी वजह से ही आज हमारा यहाँ पर अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व को याद करना मतलब एक श्रद्धांजलि देना समझ लीजिए। उस अस्तित्व को याद करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार के 56 भोग बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि खाना तो अंत में इंसान को ही है। जो चला गया वो चला गया। आत्मा अजर अमर है, ये हमें हमारा धर्म सिखाता है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। इसलिए जब तक इंसान है उसकी कद्र कीजिए, उससे प्रेम कीजिए और जीते जी सेवा कीजिए। जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। अच्छा पवाइए। तो मेरे हिसाब से ये श्राद्ध जो है वो जीते जी ही श्रद्धा में बदल जाएगा। धन्यवाद।